नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप लोग बृहस्पति का महापरिवर्तन ज्योतिष जरा हटके कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। दिनांक 5 अप्रैल की रात बृहस्पति देव मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए यह छठे भाव में आएंगे, 6 हाउस में आएंगे। 7वें के स्वामी होकर के ये छठे में आएंगे और चौथे के स्वामी होकर के छठे में आएंगे। तो चौथे और 7वें के स्वामी होकर के छठे भाव में बैठना बृहस्पति का कन्या राशि वालों के लिए कहीं से भी सकारात्मक नहीं हो पाएगा। 2 रीजन है। नंबर 1, सौम्य ग्रह का, शुभ ग्रह का 6, 8, 12 में बैठना ज्योतिष विज्ञान के अनुसार सकारात्मक नहीं होता है। यहां क्रूर ग्रह अच्छे फल देते हैं। तो बृहस्पति तो क्रूर ग्रह है नहीं, ये तो सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है। तो 6 हाउस में आकर के क्या क्या गुल खिलाएगा। अब चूंकि 6 हाउस ऋण, रोग, तंत्र बाधा, कारावास, जेल योग, कर्ज आदि के नकारात्मक प्रभाव का जनक होता है। यहीं से ये नकारात्मकताएं जन्म लेती हैं। प्लस सप्तमेश का छठे में आना पति या पत्नी के भटकाव का द्योतक होता है। अर्थात पति या पत्नी वह सुख अन्यत्र तलाश करता है। अपने से द्वादश व्यय हो गया, पत्नी का व्यय हो गया, पत्नी का खर्च हो गया, पति का खर्च हो गया, व्यय हो गया। तो सप्तमेश का अपने से द्वादश आकर के भी ये बड़ा खतरनाक रोल निभाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। कन्या राशि वालों को आगाह कर देता हूं पहले ही, अभी प्रवेश नहीं हुआ है, पहले ही बता दिया है मैंने। अंदाजा लगा लीजिएगा, आपके सामने आएगा। कहन नाउ बाऊ कई बार, कहन जजमान समन में गिरी। अब इसको जो बैसाख नंदन मूर्खाधिराज लोग कहते हैं कि आप डरा देते हैं, उनको ले चप्पल धोने का मन करता कि ससुरों हम आगाह करने आते हैं तो कहते हो डरा देते हैं। हम कनपटी पिस्टल रख के थोड़ी कहते हैं कि डरो डरो। अरे काहे डरते हो बे? तो जो इंटरनली डरपोक है, भीरू प्रवृत्ति का है, मूर्ख है, उसके लिए एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी नहीं है। जो कलेजा ठोक के करता है काम, छाती ठोक के जो करता है, मूंछों पे ताव दे करके, उसके लिए संतोषी है। और एक बात, अगर किसी माई के लाल ने दूध पिया है ना, तो सामने आकर के बोला करे। पता हमारे पेज पर दिया हुआ है, फोन नंबर दिया है। ज्योतिष विज्ञान का जो शोध हमने किया है वो ऐसे ही नहीं किया है भाई साहब। 22 साल से कंटिन्यू लाखों कुंडलियां आंखों से गुजर गई हैं। एक एक घंटे में 60 कुंडली देखता था श्रद्धा चैनल पे जब हम आते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि आप डर करके अनाप शनाप न बका करिए, ज्योतिष को समझने की कोशिश करिए, नहीं तो ज्योतिषी के पेज पे मत आइए। बहुत सीधी सी बात। तो कन्या वालों के लिए बहुत खतरनाक स्थिति में बृहस्पति आ रहे हैं। एक एक कदम पर अब हम बताते हैं। शिक्षा के मामले में शिक्षा की स्थिति बृहस्पति के कारण ज्यादा नहीं बिगड़ेगी। यहां पर मन भटकेगा, अपोजिट सेक्स की तरफ भागेगा, और यही एक कारण रहेगा, शिक्षा प्रभावित होगा। बाकी कोई कारण नहीं होगा। शिक्षा स्मूथ चलेगा। पूरे 13 महीने के लिए आए हैं बृहस्पति, 13 महीने ऐसे ही रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से 10th से 9th में आ गए, 10th हाउस से 9th हाउस में आ गए। तो 10th कर्म स्थान से 9th में बृहस्पति का आना इस लिहाज से ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि यहां से इनकी 10th भाव पर दृष्टि है, पंचम दृष्टि से। 6 हाउस में बैठकर बृहस्पति 10th हाउस को, मिथुन राशि को देखेंगे और
आपके व्यापार में ज्ञान की वृद्धि करते हुए व्यापार को आगे लेकर जाएंगे। तो बिजनेस की दृष्टि से कन्या लग्न कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह परिवर्तन ठीक है। निर्णय सटीक होगा, सटीक निर्णय से आप काम करेंगे और उसका परिणाम भी बहुत सकारात्मक दिखेगा। ऐसा नहीं कि उसका परिणाम सकारात्मक नहीं दिखेगा। तो ये चीज बहुत बहुत पॉजिटिव है, इसको लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, हर तरह से शुभ है। व्यापारिक दृष्टिकोण से पार्टनरशिप वगैरह टूटेगा। कब टूटेगा? लगभग अगस्त अक्टूबर के आसपास में। तो यहां सावधान रहना होगा कि पार्टनर जो भी आपका है, बिजनेस पार्टनर, उसके साथ मतभेद, कहीं ज़्यादा लॉस या नुकसान, कोर्ट कचहरी ना करवा दें, क्योंकि बृहस्पति 6 में बैठ करके कोर्ट कचहरी भी करवाते हैं। ये देख लीजिएगा आप। प्राइवेट सेक्टर, यहां पर स्थिति बहुत अच्छी है। प्राइवेट सेक्टर में कोई तनाव नहीं होगा। यात्राएं खूब करवाएंगे बृहस्पति, आपका डंका बजेगा, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। धन की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन खर्च खूब होगा और आप इधर कमाएंगे और उधर किसी को कर्ज दे देंगे। तो कर्जदार बहुत आपके आसपास आएंगे, बहुत कर्ज लेंगे आपसे कर्ज लेने की स्थिति उन लोगों की बहुत रहेगी कि खूब पैसा मांगेंगे और आप देंगे और पैसा आपका ब्लॉक होगा। ये छठे के बृहस्पति से होता है। प्राइवेट सेक्टर वालों को सावधान कर दिया मैंने। सरकारी क्षेत्र की स्थिति बृहस्पति की इस खास परिवर्तन से ठीक ठीक है, मेहनत बहुत करवाएंगे। बृहस्पति की छठे में बैठ करके सप्तम दृष्टि दशम से तृतीय भाव को अर्थात द्वादश भाव को हो रहा है। दशम से तृतीय कर्म का पराक्रम, और छठे से बैठ करके सप्तम दृष्टि से उसको देखिए, मित्र दृष्टि से, तो मेहनत बहुत करवाएंगे। तो सरकारी क्षेत्र में अगर आप हैं तो वहाँ पर मेहनत से भागना आपके लिए घातक होगा। खूब मेहनत करिएगा, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, मकान भवन आदि का सुख देंगे, वाहन का सुख देंगे, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है द्वादश स्थान पर मित्र दृष्टि, वह चतुर्थ से नवम भी पड़ता है। तो वाहन मकान के सुख में ये बैलेंस रखेंगे, संतुलन बना के रखेंगे, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य जीवन, ये मामला सबसे गंदा और बुरा है आपके लिए। कन्या लग्न कन्या राशि वालों को मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत सजग सावधान रहना है। जबरदस्त शक होगा, आधार सहित शक होगा और रिश्ते में गंदगी आ जाएगी। रिश्ता टूटने की संभावना 100% बनती हुई दिखाई देती है। 13 महीने के लिए कन्या लग्न कन्या राशि वालों के लिए मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। दोनों के अंदर भटकाव की संभावना है। जो भी कन्या लग्न कन्या राशि का है, उसके पति या पत्नी, दोनों की तरफ। अब कैसे संभालना है ये कंप्लीटली हम आप पे छोड़ते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि कुछ लड़ाई झगड़ा बढ़ने ना पाए, फंस जाएंगे आप, कहीं के नहीं रहेंगे। लव लाइफ, यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी है। लव लाइफ में बैलेंस बना रहेगा, परेशानियों का अंत होगा, लाभ के अवसर बनेंगे। अक्टूबर नवंबर के बाद कोई और आपके जीवन में आ सकता है। अगर एक कहीं से ब्रेकअप की संभावना बनती है तो अगले ही पल कोई और आपके लाइफ में आएगा, जहां से आप बहुत बैलेंस्ड रहेंगे, कहीं भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लव लाइफ पे बहुत सकारात्मकता दिखाई देती है। परेशान ना रहिएगा, बस अपने आप को संभालने की कोशिश करिएगा। स्वास्थ्य के मामले में बृहस्पति छठे में आकर के लीवर और किडनी की समस्या को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ कुछ आंखों की तकलीफ भी इनकी तरफ से हो सकती है, क्योंकि ये आपकी कुंडली में द्वितीय भाव नेत्र भाव को नवम दृष्टि से देखेंगे तुला राशि को। तो तुला राशि पर बृहस्पति की दृष्टि, नवम दृष्टि रहेगी। ये आपके लिए खतरनाक है, आंखों की तकलीफ बढ़ सकती है। उपाय कन्या लग्न कन्या राशि वालों के लिए प्रयोग क्या करना है जिससे बृहस्पति का दोष कम लगे, स्पेशली मैरिड लाइफ और हेल्थ के लिए और कर्ज के लिए। यहाँ से जो दोष लगेगा तो उससे बचाव के लिए 3 चुटकी हल्दी जल में डालकर रोज सुबह स्नान शुरू कर दीजिए, नंबर 1। दूसरी चीज, साबुत हल्दी घिसकर
इंडेक्स फिंगर से कंठ और नाभि पर लगाइए, माथे पे नहीं, कंठ पे और नाभि पे लगाइए। 2 चीज़ें हो गई। और परम सात्विक रहिएगा। अंडा भी छूना महापाप है, याद रखिएगा। अगर कन्या लग्न कन्या राशि वाले आपको किसी लुटेरे ने लूट कर पुखराज पहनाया या सुनहला पहनाया है, जिसे बड़े छाती ठोक कर आप इंडेक्स फिंगर में पहने होंगे, तो भाई साहब तत्क्षण निकाल के रख दीजिएगा या उस कुक्कुर के मुंह पे मार के आइएगा। मत पहनिएगा, नाश हो जाएगा आपका। बार बार कहता हूँ, मत पहनिएगा पुखराज, नाश हो जाएगा। बार बार कहता हूँ, मत पहनिएगा पुखराज, नाश होगा। मत पहनिएगा। समझ में आ जाएगा। 6 अप्रैल से पहने हैं ना, तो 6 अप्रैल से बस उल्टी गिनती सुनो। नहीं तो उस कुक्कुर के मुंह पे मार के आइए, पैसा वापस ले आइए। पैसा ना दे तो FIR करिएगा कि पुखराज बेचा था और कहा था ये हो जाएगा, कुछ हुआ नहीं, उल्टे नौटंकी हो गई। 6 अप्रैल के बाद सबसे पहले वाहन दुर्घटना, कर्ज की स्थिति, चोट, बीमारी में पैसा खर्च होना, ये सब बृहस्पति के दोष की वजह से होगा। ये सबसे बेच बेच के अपनी तिजोरी भरते हैं और आपको बर्बाद करते हैं। अरे किसी माई के लाल में दम हो तो वो सिर्फ कंसल्टेंसी लेना लाख रुपए की, आप फीस रखिए ना अपनी लाख रुपए, 10 लाख फीस रखिए। कौन रोकने आया है? पत्थर थोड़ी बेचा जाता कि फीस रखिए 50 रुपये और पत्थर बेच दीजिए 50,000 का, लुटेरे ससुरे। तो पुखराज उखराज निकाल दीजिएगा, बर्बाद कर देगा। बता दे रहे हैं, फिर बता रहे हैं, मत पहनिएगा। हम बहुत पहले से बताते हैं कि पत्थर सत्यानाश करता है। 2012 तक हम भी बेचते थे, लेकिन ऊंची नाक मूछ ऐंठ के रहते थे तो ससुरा फंस जाता था, तुरंत वापस करते थे। ब्याज सहित हमने पैसा वापस किया, ब्याज दिया। तब सुनने के लिए थोड़ी न बैठे। जब शोध किया तो पता चला कि तो सिर्फ लकीर के फकीर है, कुछ नहीं है पत्थरों में, सिर्फ नाश करता है। खाली फिंगर भगवान ऐसे पैदा किए हैं, ऐसे रहना है। तो ध्यान दीजिएगा, पुखराज अगर पहने हैं तो बिल्कुल निकाल दीजिएगा, नाश कर देगा आपका। फिर कहते हैं नाश करेगा, हटा दीजिएगा। बहुत बोला मैंने कन्या लग्न के लिए, क्योंकि मुझे पता है आपका आने वाला 13 महीना क्या होने वाला है, आप किस स्तर पे आ जाएंगी, इसलिए बोल रहा हूँ। इतना क्यों बोलता मैं? कोई तोलेगा थोड़ी ना सोने चांदी में। आपका कल्याण चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं। वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत दूसरे पुखराज पहन के बैठे होंगे बेचने वाले, और जो बेचे पत्थर ले धुआंधार पी लिए, खूब पी लिए। चलते हैं, हंसते रहिएगा, गुनगुनाते रहिएगा, दबंगई से रहिएगा, डर के दब के नहीं रहना है, खुश रहना है। माँ बाप का खूब आशीर्वाद लीजिए, खूब उनकी सेवा करिए, दीन दुखियों की खूब सेवा करिए, खूब पेड़ पौधे लगाइए, पानी बचाइए। ये सबसे बृहस्पति शुभ होता है। अपना खूब ध्यान रखिएगा, हमें अनुमति दीजिएगा। खुश रहें। नमस्कार, श्री राधे।